हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तैयारी भी आप लोगों की सही चल रही होगी। काफ़ी दिन से मैं बिजी हूँ अपनी शादी की तैयारियों में, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि आपके बहुत सारे जो डाउट आ रहे थे उनका रिप्लाई मैं कर सकूँ। तो आपके मोस्टली जो डाउट मैंने देखा था वो था आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के लिए। जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्यूटी आवर्स कितने हैं, सैलरी कितनी है, के लिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगी कि जैसे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी की हम बात करें तो सैलरी जैसे स्टार्टिंग में आपकी 9 महीने ट्रेनिंग होती है आपके सिलेक्शन के बाद में, तो 9 महीने के अकॉर्डिंग आपको जो मिलता है आपको मंथली, सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 40,000 के अप्रोक्स आपको जो मिलता है उसको स्टाइफंड बोलते हैं। इसी के साथ साथ कांस्टेबल का 30,000 प्लस इसमें स्टाइफंड रहता है। और जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो पोस्टिंग आपकी डिपेंड करती है सिटी XYZ सिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी होता है। इसके साथ साथ में जो अलाउंसेज होते हैं, डीए होता है आपका, टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, जो भी अलाउंसेज इसके बनते हैं वो आपका काउंट होगी, आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो सैलरी जैसे हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ तो स्टार्टिंग में 60,000 प्लस मंथली इसमें बन जाती थी सब इंस्पेक्टर में। और कांस्टेबल की भी हम बात करें तो 50,000 प्लस ही इसमें सैलरी रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन ये टाइम टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। तो आप लोग अभी सैलरी की बात ना करके अपनी जॉब की बात कीजिए, सिलेक्शन की बात कीजिए। मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम सैलरी के बारे में बता दो, इसमें कितना क्या सैलरी रहता है। इसके साथ साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हम अगर कांस्टेबल में सिलेक्ट होते हैं तो क्या हमें आगे पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। तो इसका जो ड्यूटी है उसका मैं बात करूँ तो आपका जो ड्यूटी टाइम है वो 8 घंटे का डिसाइड है। 8 घंटे ड्यूटी होता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है, या तो मॉर्निंग 6 से लेके 2 बजे तक, ये डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन टाइम आपका जो है वो 8 घंटे का रहता है। इसके बाद में आफ्टरनून शिफ्ट देखोगे 2 से 10, नाइट शिफ्ट देखोगे 10 से 6। तो इस तरह से शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी होती है, 8-8 घंटे का इसमें टाइम रहता है। तो आपको टाइम मिलता है इसमें पढ़ाई के लिए, आपको टाइम मिल जाता है। आप अगर आगे फर्दर प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना टाइम अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप कांस्टेबल में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो प्रमोशन, टाइम टू टाइम इसके प्रमोशन होते हैं, तो प्रमोशन के थ्रू भी आप अच्छी रैंक पे जा सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, आपका सैलरी और आपका ड्यूटी टाइम। और अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका काम क्या होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ जिसको बोलते हैं, तो इसमें आपका जो ड्यूटी होता है 8 घंटे, आपको क्या काम करना होता है। तो इसमें रेलवे से रिलेटेड जो काम होता है, रेलवे प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रेलवे पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी। जैसे अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है किसी ट्रेन में, अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो ट्रेन एस्कॉर्टिंग, आपकी पर्टिकुलर स्टेशन से लेके एक पर्टिकुलर स्टेशन तक ड्यूटी लगी है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ट्रेन में किसी तरह की, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अटेंड करें, उसको सोल्व करें। तो ये आपकी एस्कॉर्टिंग ड्यूटी होगी। अगर आपकी ड्यूटी स्टेशन पे लगती है तो स्टेशन पे किसी टाइप का कोई क्राइम ना हो, रेलवे से रिलेटेड कोई क्राइम ना हो, को आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी हो गई। इसमें आपको रेलवे से ही रिलेटेड क्राइम जो है वो ही आपको अटेंड करने होते हैं, यही आपका इसमें काम होता है। इसके साथ कभी इलेक्शन ड्यूटी होगी या फिर फर्दर प्रोटोकॉल ड्यूटी होगी, वहां पे भी कभी कभी डिप्लॉयमेंट होता है, तो उसमें भी आपका रेलवे पैसेंजर्स रहते हैं, ट्रेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो ही आपका मेन जो है इसमें ड्यूटी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपके जो बार बार कमेंट आ रहे हैं उसको आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो आपके डाउट थे सैलरी से रिलेटेड, ड्यूटी और से रिलेटेड, ये मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन करने का। तो सैलरी भी टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट लगता है। इसके साथ साथ में इसमें एक बात ये है कि आपको हॉलीडेज पे भी आपको काम करते हैं, जैसे हॉलीडेज 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, जो पब्लिक हॉलीडेज है, इसमें अगर आप ड्यूटी करते हो तो इस तरह से आपका अगर साल में 30 डेज ऐड हो जाते हैं। तो ये जो 30 डेज आपने जो हॉलीडे पे काम किया वो आपके ऐड होके आपको 13 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा इसमें सैलरी मिलती है। तो इस तरह से आपको 12 मंथ्स की बजाय 13 मंथ्स की सैलरी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड आरपीएफ कांस्टेबल में मिलती है। साथ साथ में इसमें एक ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है कि आप अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर अपने ड्यूटी पर्पज से जाते हैं, तो आप जितना टाइम के लिए जाते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें कैलकुलेट होता है, वो भी आपकी सैलरी में ऐड होता है। तो इससे भी आपकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं, मेडिकल बेनिफिट हो गया, रेलवे पास का बेनिफिट हो गया। इसके साथ साथ छुट्टी की हम बात करें तो छुट्टी भी इसमें आपको आप काफी सही मिलती है। तो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। कैजुअल लीव होती है आपकी 15 कैजुअल लीव होती है ईयरली। इसके साथ साथ LAP 30 LAP आपकी हर साल जुड़ती है। साथ साथ में HLAP जो होती है आपको मेडिकल लीव होती है। तो इस तरह से आपकी ये छुट्टियां हैं। तो इसमें मैंने आपको सैलरी, आपकी जो लीव होती है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की, वो सब एक्सप्लेन किया।